हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे से होंगे। तो मेरे बच्चे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ हमारी चल रही है, जिसके अंडर मैंने 5 चैप्टर आपको कंप्लीट करवा दिए, जिसमें हमारा ट्रिग्नोमेट्री भी कंप्लीट हो चुका है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री भी कंप्लीट हो चुका है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ये भी मैंने कंप्लीट करवा दिया आपको। उसके बाद स्टैट भी हमारा कंप्लीट हो चुका है एंड सर्कल। ये 5 चैप्टर मैं आपको एकदम कंप्लीट करवा चुका हूँ, जिसमें मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कवर किए हैं। तो प्लीज़ आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना फॉर योर फाइनल बोर्ड एग्जाम। एंड अभी हम जो चैप्टर कर रहे हैं दैट इज़ एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। अभी इसका एक ही लेक्चर हुआ है, जिसमें मैंने आपको जितने भी इस चैप्टर में फॉर्मूले इन्वॉल्व है वो सारे डिस्कस किए थे। एरिया ऑफ सर्कल, सरकमफ्रेंस क्या होता है सर्कल का, लेंथ क्या होती है आर्क की, सेगमेंट का एरिया कैसे हम डिराइव करते हैं, और कैसे ये शॉर्टकट फॉर्मूला मैंने बताया था सेगमेंट का वो कैसे अप्लाई करना है, एवरीथिंग। तो फर्स्ट लेक्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसमें सारे फॉर्मूले डिस्कस हो चुके हैं। तो ये चैप्टर फॉर्मूलों पे बेस्ड है। अब सेगमेंट का एरिया आपको नहीं आ रहा तो प्रॉब्लम है। तो जो सेगमेंट का एरिया मैंने वहाँ बता रखा आपको, चाहे आप किसी भी सेंट्रल एंगल के लिए सेगमेंट का एरिया ढूंढ रहे हो, चाहे थीटा 90 डिग्री है, 60 डिग्री है, 120 डिग्री है, तो फॉर्मूला आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। मैं फिर भी आपको यह सेगमेंट का एरिया बता देता हूँ, क्योंकि इसमें बच्चों को प्रॉब्लम है। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, अगर मेजर सेगमेंट हो तो सर्कल का एरिया में से सेगमेंट का एरिया माइनस कर दो तो मेजर का आ जाएगा। तो अभी माइनर सेगमेंट का एरिया हमने फॉर्मूला क्या डिराइव किया था, आर स्क्वायर कॉमन है हमारे पास, पीछे हमारे पास थीटा बाई 360 इंटू पाई। इसमें से आपको माइनस क्या करना है, साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, दिस इज अ फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को अच्छे से कर लेना। लास्ट लेक्चर मैंने आपको ये डिराइव करके बताया था कैसे फॉर्मूला बनता है, और मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि आपको ये फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई करना है सेगमेंट का एरिया फाइंड करने के लिए। सेक्टर का एरिया हर बच्चा निकाल लेता है, उसके बाद लेंथ ऑफ आर्क हर बच्चा निकाल रहा है, सेगमेंट में आप फंसते हो, तो ये फॉर्मूले को याद कर लो। ठीक है, तो एक लेक्चर हो चुका है, आज इसका सेकंड लेक्चर है। तो आज हम एक्सरसाइज जो आपकी 12.1 है इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और इस एक्सरसाइज के टोटल 5 क्वेश्चंस हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं। तो उन सब में मैंने यहाँ पे 3 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। दीज 3 क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ईजी भी हैं। बस ये 3 क्वेश्चन आप परफेक्ट कर लो, समझो आपको 12.1 अच्छे से आती है, उसकी एग्जाम्पल्स भी आती हैं। तो बस 3 ही क्वेश्चन है यार, अच्छे से कर लेना इनको। ठीक है, फिर ऐसे मैं एक्सरसाइज वाइज इसके क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। इसके बाद 12.2 फिर 12.3, तो हमारा चैप्टर कवर हो जाएगा। एक्स्ट्रा कहीं से भी घूम के आ जाएगा, आप कर लोगे अगर ये इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन आपको अच्छे से आते हैं तो। चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 12.1। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, यू कैन रीड। द रेडियस ऑफ 2 सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द 2 सर्कल्स। जो 2 सर्कल्स हैं गिवन, उनके दोनों सर्कल के रेडियस हमें गिवन है। इन दोनों सर्कल्स को जब आप सम करते हो, इसके एरिया को सम करते हो, एंड इट इज इक्वल टू द एरिया ऑफ अनदर सर्कल। तो जो थर्ड वाली सर्कल आपको उसका रेडियस फाइंड करना है। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। आपको शुरुआत एग्जाम में इस क्वेश्चन की ऐसे ही करनी है। अगर ये आ जाता है, आपको लिखना है हेयर पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। यहां रेडियस डिफरेंट है तो इसको R1 और इसको R2 रख लिया। आप यहीं से शुरुआत कर सकते हैं, कोई मार्क्स नहीं करते। ये हो गया आपका बड़ा वाला सर्कल, और ये 2 छोटे सर्कल जो हमें गिवन है। आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड में पाई कॉमन है, यू कैन टेक पाई आउटसाइड। ये पाई आपका कैंसिल हो गया, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। बस आप यहां पे वैल्यूज डाल दो, रेडियस जो हमें गिवन है 8 एंड 6, तो इट इज 8 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, टोटल हो गया हमारा 100। तो रेडियस इज 10 सेंटीमीटर, दैट्स ऑल। इतना छोटा इजी क्वेश्चन है ये। एमसीक्यू की फॉर्म में भी आ सकता है, ये 2 मार्क्स में भी आ सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन में बच्चे उलझ जाते हैं थोड़े से। मैं आपको एकदम सिंपलेस्ट वे में क्वेश्चन समझाने वाला हूं, ध्यान से समझना। कह रहा है द व्हील्स ऑफ ए कार आर डायमीटर 80 सेंटीमीटर। हाउ मेनी कंप्लीट रेवोल्यूशन डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट्स व्हेन द कार इज ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। देखो यहां पे जो आपको फाइंड करना है ना, दैट इज नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस, यानी उस कार का पहिया कितनी बार घूम रहा है, 10 मिनट में वो कितनी बार घूमा। तो जब भी आपको नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस फाइंड करने हैं,
उसका शॉर्ट ट्रिक आप याद रखो। शॉर्ट ट्रिक क्या, आपको हमेशा ऐसे ही अप्लाई करना है ये फॉर्मूला कि नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस जो आपको फाइंड करने हैं कि पहिया कितनी बार घूम रहा है, तो उसका फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हील, वो पहिए ने कितना डिस्टेंस कवर किया, डिवाइड बाय सरकमफ्रेंस। ठीक है, डिवाइड बाय सरकमफ्रेंस ऑफ द व्हील, दैट्स ऑल। अब इस चीज को याद रखो हमेशा, जब भी आपको नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस फाइंड करने, ये उसका शॉर्ट ट्रिक है, यही उसका फॉर्मूला है। पहिए ने जितना डिस्टेंस कवर किया, जितने मिनट के लिए भी पूछा हो, यहां 10 मिनट का तो हम 10 मिनट्स का डिस्टेंस निकालेंगे, और डिवाइड कर देना है उस व्हील का सरकमफ्रेंस कितना है टोटल, दैट्स ऑल। अब यहां पर जो आप उसने टोटल डिस्टेंस कवर करना है व्हील ने, वो 10 मिनट्स का कवर करना है, तो हमें स्पीड गिवन है, स्पीड की हेल्प से हम 10 मिनट्स का डिस्टेंस निकाल लेंगे उसका, क्योंकि 1 आवर का डिस्टेंस तो हमें पता है ना 66 किलोमीटर, तो 10 मिनट में कितना डिस्टेंस होगा वो हम ढूंढ लेंगे। और सरकमफ्रेंस के लिए हमें डायमीटर जहां रेडियस चाहिए होगा व्हील का, वो हमें गिवन है 80 सेंटीमीटर डायमीटर रेडियस हम बना लेंगे इसका। ठीक है, तो सब कुछ गिवन ही है। देखें अब इसका प्रेजेंटेशन आप कैसे दे सकते हैं। मेरे बच्चे आप स्टार्ट कर सकते हैं स्पीड से। स्पीड ऑफ कार कितना है, 66 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब क्या है, जो स्पीड गिवन है इसका क्या मतलब, इसका ये मतलब है डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील इन 1 आवर। 1 आवर का मतलब 60 मिनट्स, कि 60 मिनट्स में व्हील कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, दैट इज 66 किलोमीटर। क्योंकि हमें यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया हुआ है डायमीटर, तो आप इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लो, या फिर इस सेंटीमीटर को किलोमीटर में चेंज कर लो, दैट इज चॉइस। तो मैं सेंटीमीटर में चेंज कर रहा हूँ। तो 66 को जब आप 1000 से इंटू करेंगे, मीटर में हो गया, 2 जीरोस और डाल दीजिए, सेंटीमीटर में हो गया। तो जो पहिया है, जो व्हील है, वो 60 मिनट्स में इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है। लेकिन आपको 60 मिनट्स का नहीं फाइंड करनी रेवोल्यूशंस, आपको 10 मिनट की फाइंड करनी। तो अगर 60 मिनट्स में इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो 10 मिनट में कितना करेगा, दैट यू कैन फाइंड। तो थोड़ा मैं एक्सप्लेन ज़्यादा कर देता हूँ, एक स्टेप बढ़ा देता हूँ, पहले 1 मिनट का निकाल लेता हूँ। डिस्टेंस कवर्ड इन 1 मिनट, तो 1 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर होगा, जितना 60 मिनट्स में था उसको 60 से डिवाइड कर दो। ये लो, कैंसिल वैंसिल कर दिया, तो यहां पर हमारे पास 4 जीरोस बच गए। कुछ नहीं है यार, 60 मिनट्स में अगर वो उतना डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो 1 मिनट में कितना होगा, 60 से डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया 114 टाइम 0। तो 1 मिनट में पहिया इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो आपको देखना है कि टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर किया 10 मिनट में। तो अभी आप 10 मिनट का डिस्टेंस निकाल सकते हो। टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन 10 मिनट्स, तो बताइए 10 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। अगर 1 मिनट में इतना कर रहा है, तो इसको 10 से इंटू करना है, तो 10 से इंटू करोगे तो 1 जीरो और लग जाएगी। तो दिस इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हील इन 10 मिनट्स। इस टोटल डिस्टेंस को व्हील के सरकमफ्रेंस से डिवाइड करना, बस इतना आसान क्वेश्चन है। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस अब मैं यहां पे लिख रहा हूं, टोटल डिस्टेंस आपका ये आ गया, ठीक है, और डिवाइड बाय सरकमफ्रेंस, दैट इज 2 पाई आर। ठीक है मेरे बच्चे, पाई का वैल्यू 22/7। रेडियस कितना है, डायमीटर दिया हुआ है 80, तो रेडियस आप 40 रख लो, दैट्स ऑल। कैंसिल वैंसिल करो इसको, ये 22 11 यहाँ पर आ गया 2, तो आपके पास आ गया टोटल ऊपर 100, कितनी जीरो बज रही, 4, और डिवाइड में बच रहा है 2 2 ज़ा 4 4 ज़ा 16/7। ये 7 ऊपर चल जाएगा, 70,000 हो जाएगा, यहाँ लिख रहा हूँ 70,000 डिवाइड बाई 16। मेरे बच्चे इसको बस आपने डिवाइड करना है, जो भी आपका आंसर है वो बैठ जाएगा, दैट्स ऑल। कॉन्सेप्ट क्या है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कैसे निकालते हैं, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हील, जितने मिनट का दे रखा है स्पीड से उतने मिनट का डिस्टेंस निकाल लो और सरकमफ्रेंस से डिवाइड कर दो, दैट्स ऑल। नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस आ जाएंगे, ये एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा, यू कैन गेट योर आंसर। ठीक है,
तो ये थे आपके 2 क्वेश्चन एक्सरसाइज के, और एक मैंने रखी है एग्जाम्पल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ये 3 मार्क्स में भी आ सकती है। ध्यान से समझो स्टेटमेंट क्या है। द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ सर्कुलर फील्ड एट द रेट ऑफ 24 पर मीटर इज दिस। एक सर्कुलर फील्ड है, अगर आपने उसको फेंसिंग करना है, मतलब सरकमफ्रेंस को अगर आपने कवर करना है, इसको फेंस करना है, तो आपका टोटल खर्चा आएगा 5280, और रेट दे रखा है 24 पर मीटर। तो यहां से हम सरकमफ्रेंस को फाइंड करते हैं, क्योंकि सरकमफ्रेंस का टोटल हमें कॉस्ट भी दे रखा है और रेट भी दे रखा है पर मीटर का, तो सरकमफ्रेंस निकल जाएगा। लेकिन यहां पर आप पहले ये समझो आपको फाइंड क्या करना है। ध्यान से पढ़ो आगे क्या है। द फील्ड इज टू बी प्लॉट एट द रेट ऑफ 0.50 पर मीटर स्क्वायर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ अप्लाइंग द फील्ड। मेरे बच्चे, आपको इस खेत में खेती करनी है, आप ऐसा समझ लो। तो वो पूछ रहा है कि कितना पैसा लगेगा, कॉस्ट ऑफ अप्लाइंग द फील्ड, कितना पैसा लगेगा, और रेट दे रखा है 0.50 पर मीटर। तो आपको जो यहां पर खेती करनी है, इस फील्ड में, खेत में गेहूं लगाने हैं जो तो आपको यहां पर इसका एरिया पहले ढूंढना पड़ेगा, इस सर्कल का एरिया ढूंढना पड़ेगा, इस सर्कुलर फील्ड का एरिया ढूंढना पड़ेगा। अब एरिया ढूंढने के लिए तुम्हें इस सर्कल का रेडियस चाहिए, जो कि यहां पे गिवन नहीं है। बस मसला यहीं फंसा हुआ है कि रेडियस कैसे निकलेगा। तो रेडियस कैसे निकलेगा, ये जो सरकमफ्रेंस का टोटल कॉस्ट और उसका जो रेट दे रखा है, इधर से हमारे सरकमफ्रेंस निकलेगा, और जो सरकमफ्रेंस निकलेगा वो हमें रेडियस देगा। ठीक है जब रेडियस आ जाएगा तो इस फील्ड का एरिया आ जाएगा, फिर कॉस्टिंग ऑफ अप्लाइंग भी आ जाएगा। देखें यहां पर सबसे पहले आप डायरेक्ट यहीं से शुरुआत करें कि सरकमफ्रेंस जो होगा वो किसके बराबर होगा, टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, फेंसिंग का टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय रेट ऑफ फेंसिंग, कि फेंस करने में हमें कितना रेट दिया था उसने। टोटल कॉस्ट है 5280 डिवाइड बाय रेट कितना था पर मीटर के हिसाब से 24 रुपया। इसको कैंसिल करो, आपका बैठेगा आंसर। चलिए पहले 2 से करते हैं, 12 आ गया, इसको 2 कर सकते हैं सर, 2 2 4 सर, 6 सर 40। फिर आप 2 से करो, हैं बच्चों, जैसे ये आ गया 2 से 6 आ गया, फिर 2 से करते हैं 1320। सर ये 6 आ गया, पूरा ही उड़ा दो अब इसको, ये 6 2 12 122 रुपीज, सॉरी 220 मीटर, ये रुपीज नहीं सरकमफ्रेंस निकाला है, ये मीटर में आ गया। तो 220 मीटर आपने सरकमफ्रेंस फाइंड कर लिया। अब यहां से आप रेडियस निकाल सकते हो। मेरे बच्चे, सरकमफ्रेंस का क्या फॉर्मूला होता है, 2πr, और ये कितना आया 220। अब यहां से रेडियस आएगा, ये डाली हमने पाई की वैल्यू, करेंगे थोड़ी सी कैलकुलेशन। रेडियस आ गया 220, 7 उधर क्रॉस मल्टीप्लाई, डिवाइड में 2 और 22 ने 22 को कैंसिल किया, यहाँ 10 बचा, इसने इसको काटा 5 बचा, 35। तो रेडियस इज 35 मीटर। अब क्योंकि रेडियस निकाल लिया तो एरिया भी आएगा। एरिया ऑफ सर्कुलर फील्ड कितना होगा सर जी, सर्कल का एरिया तो हमें आता है πr स्क्वायर, तो भाई एरिया हमारे आ गया 22/7 इंटू रेडियस का स्क्वायर, 35 इंटू 35, कैंसिल किया सर जी 5, एरिया इज इक्वल टू 22 इंटू 5 इंटू 35। पूरा मल्टीप्लाई अभी करने की जरूरत नहीं है, कल कॉस्ट से इसको इंटू कर लेंगे, मीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया। अब हम यहाँ पे टोटल कॉस्ट फाइंड करेंगे कि उस खेत को जो है उसकी प्लॉइंग में कितना कॉस्ट आया। तो कितना रेट दे रखा है 0.50 पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट, चलो थोड़ा डिटेल में लिख देता हूं, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज 0.50, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ कितना था 22 इंटू 5 इंटू 35 मीटर स्क्वायर। तो इतने को अगर हमें खेत को जो है प्लॉ करना हो तो कितना पैसा लगेगा, 0.50 को इससे हमें इंटू कर देना, दैट्स ऑल। अब जो 0.50 है इसको आप लिखो 50/100, काम आपका आसान हो जाएगा, यानी ये 1/2 होता है। थोड़ा और कैंसिल हो जाएगा ना, इसलिए पहले मल्टीप्लाई नहीं किया 11। तो मेरे बच्चा आया 11 इंटू 5 इंटू 35। आई होप आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो।
तो दिस क्वेश्चन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेरे बच्चे ये थे आज के 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनको अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं 12.2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।